नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि कारण क्या है, किस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, क्यों हमारा जो ये कार्टिलेज है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो है एज रिलेटेड, कि एक उम्र के बाद हमारे शरीर में हर चीज़ में कमी आने लग जाती है और इसी तरह से इस आर्टिकुलर कार्टिलेज में भी कमी आने लग जाती है, जिस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। लेकिन पहले के टाइम में जो ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की आमतौर पे 55 साल में 60 साल में देखने को मिलती थी, अब वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है और अब हम 40 साल 45 साल या उससे कम में भी कई बार हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स में डेवलप हो जा रहा है। तो उसके वजह हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा डाइटरी पैटर्न्स जो हैं लोगों के, वो बहुत ही एरेटिक हो गए हैं, बहुत ही बदल गए हैं और लोग बहुत ही जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं। उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो अब जल्दी होने लगी है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेज़ हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर, एज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, और उसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर्स भी देखने को मिले हैं। आयुर्वेद में इसको हम संधिगत वात बोलते हैं, यानी कि इन दो जॉइंट्स के बीच में बेसिकली वात लोकलाइज हो जाता है और उसकी वजह से वात के सिम्टम्स आते हैं, पेन होना, क्रेपिटेशंस होना। तो उसकी आयुर्वेद में इसका कारण वात को माना गया है कि वात जब आके इस पर्टिकुलर जगह पे अवस्थित हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है और इसको आयुर्वेद में संधिगत वात भी बोलते हैं। और वात का कारण बेसिकली वृद्ध अवस्था में वात बढ़ता है। उसके अलावा जिस भी कंडीशन में जब भी वात बढ़ता है तो वो अलग अलग जगह पे पेन क्रिएट करता है। इस कंडीशन पे ये इस जॉइंट में आके बेसिकली पेन क्रिएट करता है। अब हम बात अगर करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहली बात है, जब दो बोन्स, ये बोन जब यहाँ से टकराएगी इसके साथ में, तो पेन होगा। बहुत ही एक्सट्रीम पेन की कंडीशन कई बार होती है। जैसे जैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है डिजीज़ की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम ग्रेड की बात करें तो 4 ग्रेड्स हैं इसकी, ग्रेड 1, 2, 3, 4। वो हम बात करेंगे आगे कि कैसे, एक्स-रेज़ में भी शो करेंगे हम आपको कि कैसे हम ग्रेड्स को डिफरेंशिएट करें कि ये फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स क्या पॉसिबल हैं। तो जिस भी ग्रेड में होता है उसके हिसाब से पेन होता है। उसके अलावा स्वेलिंग होगी, उसके अलावा इनके दोनों के टकराने से आवाज़ आएगी। तो कई पेशेंट्स आपको बताते हुए मिलेंगे कि जब हम चलते हैं तो घुटनों में से आवाज़ आती है कट-कट की, ठीक है। उसके अलावा स्टिफनेस होगी जॉइंट में, मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शन होगी, घुटना पूरी तरह, कई बार यहाँ से जब ग्रेड 3 या 4 आती है तो यहाँ पे स्पर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम ओस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो साइड, ये जो बोन के बीच का स्पेस है वो ग्रेजुअली रिड्यूस करता चला जाता है अगर हम एक्सरे में देखेंगे, और ये दोनों बोन्स धीरे धीरे करके जुड़ जाती हैं, और जब ये जुड़ जाती हैं तो हम इसको एंकाइलोज जॉइंट बोलते हैं, यानी कि जॉइंट दोनों फ्यूज हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो जब ये कंडीशन आती है तो जैसे जैसे जॉइंट जुड़ता जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जो मूवमेंट है उसकी कमी आ जाएगी।